नमस्कार मैं राजा। अभी हमारे साथ पवन सिंह जी के टीम से जो है वो शुभम सिंह हैं, जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी जो है इनका रहता है और सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि खेसारी लाल यादव को हमेशा ये लोग टारगेट करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि खेसारी लाल यादव को आप लोग हमेशा क्यों टारगेट करते हैं? मैं टारगेट क्यों करूँगा? मेरा उसको कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, जमीन का लड़ाई थोड़ी का मर्द है। वो देखिए चीजें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को बोलना पड़ता है। बताइए अगर वो कुछ करेंगे, चाहे भोजपुरी का कोई सेलिब्रिटी करेगा, तो भाई हम लोग क्या है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और खासकर जो पब्लिक है हम लोग को पसंद करती है रोस्ट करने के लिए या फिर सच्चाई बोलने के लिए। अगर मैं सच बोल दूं तो उसको टारगेट कहना अगर करना कहते हैं उनके नजर में तो भाई उनके टीम से भी कहा जाता है कि आप लोग खुद देते हैं उनको। हम काहे खुद हैं? वो तो उनका ही स्टेटमेंट होता है ना। खेसारी भैया ने कहा था कि मेरा काम खोदना है, हम खोद दे। वो खुद बोलते हैं। अभी एक पॉडकास्ट हुआ था अक्षर सिंह का, उसमें वो बता रहे कि हम पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों में से किसी को नहीं जानते हैं। ये लोग भोजपुरी को बर्बाद कर दिए, भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किए। अच्छा, भोजपुरी आप क्या किए भोजपुरी? ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे क्वेश्चन कर, आप क्या किए? उनको लोग शेरनी कहता है। काहे का शेरनी? मैं तो नहीं मानता हूँ शेरनी। ठीक है, आप नहीं मानते? नहीं मानता हूँ शेरनी। देखिए ठीक है, कभी कभी काम करती है, अच्छा लगता है। लेकिन मैंने एक बार अपने एक वीडियो में भी कहा था, कोई भी कलाकार हो, अगर आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वहाँ किसी के बारे में पूछा जाए तो अच्छा बात बोलिए। वो आपसे सीनियर है, पवन जी भी सीनियर है, खेसारी जी भी है, और बहुत कुछ सीखा है आपने दोनों से। आप क्या थे? अब जब इंडस्ट्री में आई थी तब क्या थे? कुछ नहीं थी, कोई नहीं जानता था। सबसे बड़ा टैग तो आपके ऊपर पवन सिंह का है। पवन सिंह की वजह से आपको दुनिया जान रही है। दुनिया जान रही है। आपकी मेहनत है, नहीं कहूंगा कि सिर्फ पवन सिंह की वजह से, आपकी मेहनत है, ठीक है। लेकिन हर इंसान मेरा एक सवाल है कि जो मतलब लड़कियां या फिर जो फीमेल मतलब एक्टर है, वो बोलती है कि हम अपने दम पर खड़ा हुए हैं, जबकि सपोर्ट रहता है फीमेल कलाकारों का। तो कोई फीमेल कलाकार जो है वो मेल एक्टर को इतना बड़ा क्यों नहीं बना देते हैं? वो देखिए, मेल को प्रायोरिटी दिया गया है शुरू से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में। मेल सिंगर्स को, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हीरो होता है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने मेहनत नहीं किया, ठीक है मेहनत किया है। लेकिन मेरा कहना ये है कि दोस्तों, अगर कहीं आप बैठ रहे हैं ना, किसी पॉडकास्ट या फिर किसी इंटरव्यू में किसी के बारे में पूछा जाए तो अच्छी चीज़ें बोलिए यार। आपका उससे पर्सनली अगर रिश्ता खराब है तो उसको पर्सनल लेवल पे डील करिए। उसको ऑफलाइन आप पर्सनल लेवल पे उससे बात करिए, झगड़ा करिए, लड़ाई करिए, मार करिए, काट करिए, मुझे उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप सोशली कहीं बैठ रहे हैं, आपका पवन जी से दुश्मनी है, चाहे पवन जी को आप नहीं पसंद करिए, फिर भी अगर आपसे कोई पवन सिंह के बारे में पूछ रहा है तो जो 2 शब्द बोलिए तो अच्छा ही बोलिए। इससे लोगों को आपके नेचर के बारे में पता चलता है। पवन जी ने कभी बोला क्या आके आज तक नहीं कि मैंने उसको बना दिया, चाहे मेरी वजह से वो है, हम ही सब कुछ नहीं, वो नहीं बोलते हैं। एक बड़े सुपरस्टार के अंदर कितना पेशेंस होता है, ये पवन जी ने बताया है। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, आज पवन सिंह खेसारी लाल को नहीं जानती हूँ, अच्छा ये रहे लोग, ये लोग सब कुछ रहे हैं, हेरे से लड़ते रहे तो उनका लग जाता, उनसे लड़ती थी तो इनके पास आती थी, इनसे लड़ती थी तो यही चलता। आज दोनों लोग छोड़ दिए, आज दोनों लोग खराब हो गए। ठीक किए हैं, छोड़ दिए। वो आरोप लगाती रहती है कि मतलब मेरा सिनेमा भी लोग और गाना भी रिलीज नहीं करने देते। ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ घर के बाथरूम में पानी नहीं खाओ तो पवन सिंह रोक देगा। मतलब वही हो रहा है, जिसको जो मजा चाहिए पवन सिंह का नाम दे, बस यही है। कहीं से घुमा फिरा के भैया ने बोला वैसा स्टेज पे कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, फिर भी यहाँ पे लगा रहता है, लगना ही है। क्योंकि सब कोई चाहता है कि मैं उस सितारे को छूं, तो उस सितारे को छूने से अगर आपके अंदर चमक आएगी तो भैया सब कुछ छूना चाहे, हम भी छूना चाहे। अभी एक खेसारी लाल यादव का जिम वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लोग वो ट्रोल भी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी चीज नहीं है, एक सुपरस्टार होने के नाते ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये सब चिंदी चोरी वाली हरकतें हैं। महाराज आप एक बड़े सुपरस्टार हैं, आपको लोग फॉलो करता है बिहार में, यूपी में, पूरे इंडिया में, इंडिया नेशनल लेवल पर आपको लोग देखता है कि हाँ भोजपुरी का एक सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव, इतना बड़ा गाना किया, फिल्में करता है, इतना अच्छा। लेकिन वही जिम में जाके चिंदी चोरी वाली हरकत कर देना है। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, लोग अरे इतने अंदर देह में गर्मी बा, पावर बा, तो प्लेट लटका के मारिए ना, 50 किलो का प्लेट लटका के मारिए। वो तो कह रहे हैं कि मतलब हम 60 किलो का लड़की भी लेकर कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। अरे तो 60 किलो का प्लेट लटकाइए ना। ये कौन सा जिम करने का तरीका? पवन सिंह भी तो जिम करते हैं, कभी देखा है ऐसे? आज तक वो नहीं किया। बाकी लोग भोजपुरी के सुपरस्टार जिम करते हैं। आज तक ये सब हरकत बहुत चीप है, बहुत गंदा है। अब ये गाना भी बना है उनके ऊपर, जिम वाला, उस गाने को बंद करवा दिया गया। सुना है कि प्रोड्यूसर के घर
यादव लोग पहुंचे थे लाठी उठी लेके, हाँ लाठी उठी लेके। ये कौन सा फैनगिरी है मुझे समझ नहीं आता। मतलब अब क्या किस लेवल पे ये लोग, क्या मैं कहूँ यार, मतलब कुछ बोल दूंगा तो फिर मुझे भी टारगेट लोग करेगा कि हाँ शुभम ढेर बोला था। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम काहे डरेंगे भाई, मैं गलत रहूंगा तो डरूंगा। अब बताइए देखिए फैन किसको बोलते हैं, सच्चा फैन। कि आप ठीक है मैं आपका फैन हूँ तो आप अच्छी चीजें कर रहे हैं तो आपकी बड़ाई कर रहे हो, वाह भैया बहुत अच्छा किया। लेकिन एक सच्चा फैन होने के नाते अगर आपका सुपरस्टार गलत कर रहा है तो आप उसको गलत बोलना सीखिए। अब देखा ना मैं जिम कर रहा था, कमेंट में वाह खेसारी भैया, वाह खेसारी भैया, जय हो, हिरान पावर, यादव के पावर, यादव जी के बेटा, ये सब कितना गंदा लगता है यार। आप एक सच्चे फैन होंगे तो उनको बोलेंगे नहीं भैया ये गलत है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं गलत है, एकदम गलत है, सुधार करना चाहिए। कुछ लोग अच्छे भी हैं तो भक्त बनिए, अंधभक्त किसी का मत बनिए। ठीक है फैन है तो उनकी अच्छी चीजों का अच्छा ही कर रहे हैं तो बुरी चीजों की बुराई भी करना सीखिए, तभी वो अगला सुपरस्टार देगा कि नहीं मेरे भाइयों को, मेरे ऑडियंस को खराब लग रहा है तो अगली बार से मैं सुधार करूँ इन चीजों को। अभी कितना ऐसा गाना बनाया शिवानी ने गाया, वो सिर्फ आवाज शिवानी की थी लेकिन उसके पीछे दर्द जो था उस औरत का था जिनसे उनकी शादी हुई, वो बता रही है। बबुआ बबुनी का मुंह नहीं देखते हैं ये सब काम करने से पहले, तो उन पे क्या गुजरे। भोजपुरी का अगला सुपरस्टार आप किनको मानते हैं, पवन जी खेसारी जी को छोड़ के? सब अपने आप में सुपरस्टार है, सबका गाना बज रहा है, सब अच्छे हैं। लेकिन ये लोग जिस जगह पे हैं उस जगह पे ये इम्पॉसिबल है, इन लोगों की जगह लेना वो इम्पॉसिबल, वो सपना ही रह जाएगा, वो बहुत ऊपर की चीज है। बाकी सब ठीक है। भोजपुरी में बेस्ट एक्टर किनको मानते हैं? बेस्ट एक्टर अगर फिल्म में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिनेश यादव जी की चली, वो भी एक नजरिए से अच्छे हैं। और पवन जी खेसारी जी में किनको मानते हैं? दोनों अच्छे हैं, मेरे फेवरेट भाई पवन सिंह, हम जो है भाई पवन सिंह वाले। बेस्ट एक्टर उन्हीं को मानते हैं? एकदम मानते हैं। बेस्ट डांसर वही है, उस सिग्नेचर स्टेप मार देंगे तो उसी से होगा। लेकिन लोग तो कहता है बेंग की तरह कूदते हैं वही में कूद के दिखा दे वो लोग होगा नहीं होगा, वो सिग्नेचर स्टेप कर देंगे, इम्पॉसिबल है। बॉलीवुड में भी डंका गाना है एकदम। कौन बोलता है एक्टिंग नहीं आता है, कौन बोलता है डांस नहीं आता है। देखिए एक से एक वीडियोस हैं जिसमें डांस, चूल्हा लगे जरी गाने में देखिए क्या डांस किया। अभी एक आहू राजा गाना है उसमें डांस देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, वो मूडी इंसान है, मन करेगा तो करेंगे डांस, नहीं तो नहीं करेंगे। अपने मन का राजा। डायरेक्टर होना चाहिए वैसा कि जो करवा दे, डायरेक्टर में करेज होना चाहिए कि हाँ पवन सिंह को डांस करवा दे। लेकिन खेसारी लाल बोलते हैं कंपटीटर तो मानते ही नहीं भाई, उनमें है क्या है गायकी के सिवा? गायकी के सिवा वो हर चीज है जो आप में नहीं है, हर चीज में आपसे आगे। क्या कुछ बताइए? हर चीज में, जैसे में आपसे बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, आपसे अच्छा गाते हैं, वो हमारे भैया हैं, आपसे बिल्कुल आपसे अच्छा गाते भी हैं, आपसे अच्छा एक्टिंग भी करते हैं, आपसे अच्छा डांस भी करते हैं, आपसे अच्छा उनका हर चीज है, एटीट्यूड आपसे अच्छा है, उनका स्टार्टअप आपसे अच्छा है, बिल्कुल हर चीज में आगे भाई, बॉडी में आपसे अच्छे हैं, बॉडी में हर चीज, हाँ हर चीज में। एक बॉडी तो कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव अच्छा है, उनका भी बॉडी अच्छा है, बहुत अच्छा बॉडी। अभी उनका जन्मदिन आने वाला है जनवरी में, इस बार क्या खास होने वाला है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? सब लोग आएंगे, बहुत सारे हर एक सेलिब्रिटीज हैं। बॉलीवुड से कौन कौन आ रहे हैं? बॉलीवुड में आएंगे लोग, अभी तो बात चल रहा है, मीटिंग हो रहा है, कल भी मीटिंग डन हुआ है टी सीरीज से भैया का। गाना आ रहा है क्या? हाँ गाना आ रहा है, बहुत बड़ा गाना है आपकी बार, बहुत बड़ा। और फिल्म बॉलीवुड में उनको देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, अभी बर्थडे बीत जाने दीजिए, मीटिंग तो हो ही गया डन, मुंबई गए ही हैं इसी चीज के लिए, मीटिंग वगैरह हुआ, बहुत सारा मीटिंग हुआ है, और बर्थडे पे बहुत बड़ा गाना आने वाला है। हीरोइन का नाम भी, 2-4 हीरोइन का नाम मुझे पता भी है कि ये हो सकती है, लेकिन मुझे बताने से मना किया गया है क्योंकि मान लीजिए मैं पहले ही बोल दूँ और वो चीज़ें ना हो पाए किसी कारणवश, या तो उस हीरोइन को टाइम ना मिल पाए शूट का, या फिर भैया ही बिजी हो जाए, शेड्यूल मैच ना करे, जिसकी वजह से अगर नहीं आता है गाना तो लोग कहेगा हवा बांध दो उसका, हवा बना के चला गया। तो नहीं, मैं अभी नहीं कहूँगा, थोड़ा रुक जाइए, फाइनल अपडेट का इंतजार करिए। 2-4 हीरोइन का नाम है लिस्ट में, बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन। आगामी भोजपुरी में क्या बेहतर हो सकता है पवन जी की टीम से? बहुत कुछ, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, और तो एक चीज़ तो उन्होंने भी कहा है कि अब मैं बॉलीवुड का कोई भी गाना करूँगा तो उस गाने में मैं फीचरिंग भी करूँगा। लेकिन ये बोलते हैं खेसारी लाल यादव की बॉलीवुड में जाने से बॉलीवुड बड़ा होगा, वो भोजपुरी में करते तो ये और बेहतर होता। पहले तो बोले कि भोजपुरी में आते बॉलीवुड में जा नहीं सकते, जब वो गाना गाए अब उनका कहना है कि ये उन लोगों को यहाँ लाते तो और अच्छा होता। यही नहीं उनके अंदर कमी है, मुंह से बोल देना है बस, क्या बोल रहे हैं वो चीजें वो खुद भी नहीं समझ पाते, बाद में सुनते हुए तो उनको अफसोस होता होगा। अगर उनको गाने का मौका मिलेगा तो वो भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल,
क्या? गए भी हैं, बादशाह के साथ उन्होंने कोलैब भी किया है। खेसारी जी ने बादशाह के साथ कोलैबोरेशन किया है ना, पानी पानी जो गाना है, हाँ, पानी पानी आया। उसमें बादशाह का रैप था मेरा। तो यही थोड़ी कमी है, अब क्या बोले, वो चीजें बोल देते हैं, बोलने के बाद वो भी अपना वीडियो देखते हैं, मैंने कहा अच्छा क्या बोल क्या हो दिया, गया? है ना, मैंने फ्लो में क्या बोल दिए उनको भी नहीं पता, मतलब थोड़ा सा गंभीर बनिए। अब बताइए कि अपने बताओ पे वो नहीं पक्का रहते हैं। पहले क्या बोले थे, कॉम्पिटिटर तो है, फिर दूसरे इंटरव्यू में आके बोलते नहीं कॉम्पिटिटर नहीं, ये कौन बात बोल भैया। और ये भी बोले कि शुभंकर मिश्रा का जो पॉडकास्ट हुआ था वो मतलब उनके चैनल का अभी सबसे ज्यादा व्यू, और हमको लगता है कि वो 2-2.5 घंटा का इंटरव्यू था। उसमें भी बोले कि लोग खेसारी लाल यादव की वजह से जो है वो इंटरव्यू देखे। हाँ बिल्कुल भैया, पवन सिंह का 500 मिलियन गाना गया है, वो आप ही की वजह से गया, अरे उसी आप ही की वजह से गया। पवन सिंह का पुदीना 2.5 बिलियन चला गया, वो आप ही की वजह से गया। सब में आपका योगदान है, उनके योगदान है। एक बात तो पक्का हो जाइए कि हम बोल रहे हैं, पहले बोलते हैं कि इतना ही सुरीले हैं तो बॉलीवुड वाले काहे नहीं गवाते हैं, एक इंटरव्यू में बोले थे इतना ही सुरीला है तो काहे नहीं बॉलीवुड वाले एज अ प्लेबैक सिंगर आपको अपने गानों में काम देते हैं। और जब गाना में काम हुआ, गाना गा दिए, डबल गा, मतलब बैक टू बैक 2 गाने गा दिए, तो हो गया फ्लावर हो गया कि उससे बॉलीवुड का नाम होगा भोजपुरी। अरे यार, अगर पवन सिंह कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं शो करने जाते हैं, तो लोग उनके बारे में सर्च करेगा ना यार कि कौन सिंगर है, कहाँ से आया है, तो आरा बिहार यूपी का बेटा है, भोजपुरी इंडस्ट्री का लड़का है, काम करता है। अरे मतलब क्या ये सब बकवास बात, काहे आप सपना चौधरी के साथ काम करने गए थे पंजाबी गाना, उनको यहाँ लाते काहे लगे थे, आपको तो गाना भी नहीं गाने को मिला था, खाली मॉडल बन के गए थे आप। भोजपुरी का इतना बड़ा सुपरस्टार जाकर मॉडलिंग कर रहा है पंजाबी गाना में, आप बोलते हैं मैं नरक का राजा बनना मुझे मंजूर है लेकिन स्वर्ग का नौकर नहीं बनूंगा, काम तो वही कर रहे हैं। तो हर चीज, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, इधर से देख रहे हैं तो इधर से भी देखिए चीजों को, खुद पे भी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अभी एक उनका कंट्रोवर्सी भी हो गया था उस पे लेके कि दिलजीत दोसांझ को लेके वो अपना बराबरी कर रहे थे। बहुत ऊपर की चीज है दिलजीत भाई उनका शो रहता है, वो उनका बातें हटा दीजिए, वो कहा शो का कितना करोड़ देते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये कहा 10-12 लाख में हो गए। भोजपुरी के जो कलाकार हैं आप लोग जुड़े हुए हैं, स्टेज शो का कितना लेते हैं, खेसारी लाल कितना लेते हैं? कितना लेंगे, मुश्किल से 15 लाख रुपए लेंगे बस, 10 से 15 लाख। और पवन जी का? पवन जी का रेट है अभी 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक। अभी अल्लू अर्जुन आए थे गांधी मैदान में, और वो भीड़ जो है वो लोग दिखा रहे थे कि ये भीड़ देखिए, खेसारी लाल यादव को ही वो कह रहे थे, पवन जी को भी कह रहे थे। तो खेसारी लाल यादव ने कहा एक भागलपुर में उनका शो हुआ था कि ये भीड़ दिखा दीजिए, गांधी मैदान से कम है क्या? इसमें मतलब कहीं ना कहीं वो अल्लू अर्जुन से बराबरी कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन ही नहीं, दूर दूर तक कोई तुलना नहीं। अल्लू अर्जुन बहुत ऊपर की चीज है भाई, का है ना अपना ही बेइज्जती खुद से करना। जबकि भीड़ से क्या होता है? भीड़ कुछ नहीं होता। वो जो मुंबई वाला भीड़ लगा था जिसमें दिलजीत दोसांझ से इन्होंने कंपैरिजन किया था, तो वहाँ पे भीड़ का रीजन था क्योंकि वहाँ पे और भी सितारे आने वाले थे, उनके लिए लोग आए। हाँ, सिर्फ खेसारी जी का वहाँ प्रोग्राम नहीं था, एक होता क्या इंडिविजुअल सिर्फ उनका अकेला इतना भीड़ लगता तो समझ में आता। वहाँ पे और बॉलीवुड के 5-5 सिंगर आने वाले थे, तो भीड़ इस वजह से हुई। अब वो तो कह रहे थे कि खेसारी अकेला पूरा दिवाली मना दिया है। नहीं देखिए, फैन फॉलोइंग है मैं मानता हूँ, लेकिन जबरदस्ती क्या शो ऑफ करना, जितना है उतना कुछ नहीं है। काहे अल्लू अर्जुन से कंपेयर करना अपने आप लोग पवन जी के टीम से हैं, हमेशा मिलते रहते हैं भैया से। एक उन पे आरोप लगता है हमेशा कि वो जो है वो दारू पी के स्टेज पर चढ़ते हैं। गलत बात है, गलत बात है, ये झूठा खबर फैलाया जाता है। अभी तेज प्रताप यादव जी भी बोले थे, तो ड्रिंक कौन नहीं करता, सब पीते हैं, लेकिन बोले कि पियक्कर स्टार तेज प्रताप यादव का आप देखें बदनाम है ना। मान लीजिए वो चीजों को खुला रख देते, हाँ मैं पीता हूँ, और लोग छुपा लेते। अजय देवगन अभी एक पॉडकास्ट में कहे थे, कोई रणवीर इलाहाबादिया है, उनके पॉडकास्ट में अजय देवगन ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि अजय जी आप अजय देवगन क्या आप ड्रिंक करते हो, तो उन्होंने सीधा बोला हाँ मैं करता हूँ, मुझे विस्की पसंद है, वाइन पसंद है, ओल्ड मॉक पसंद है। उन्होंने सब ब्रांड तक का नाम बता दिया, तो वहाँ कोई ना चाहिए बोले। लेकिन वही पवन सिंह ने बोल दिया कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, तो पियक्कड़ है, यही है वो है। कौन नहीं पीता है भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में? अब नाम बताइए ना, कौन नहीं पीता? हर लोग पीता है। हाँ, क्या बदनाम पवन सिंह उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के लिए कलेजा चाहिए, वो कलेजा सब नहीं, इसीलिए वो पवन सिंह, इसीलिए वो पवन सिंह सबसे हट गए। एक हीरोइन है काजल राघवानी,
जो कि पवन जी के साथ भी काम किए, खेसारी जी के साथ भी काम किए हैं, लेकिन अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि दोनों लोग जो हैं वो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने भी देखा होगा एक पॉडकास्ट में वो लोग बोली। बोलने दीजिए, देखिए जब तक काम मिलता है इन लोगों को तब तक सब वही है। पूरा सब भगवान है समझिए। जैसे ही डिस्टेंस बना सबसे खराब है। मतलब हमेशा टारगेट लोग कहते हैं कि सैया बनाने का रहता है क्या? ऐसा होता कौन नहीं चाहेगा भाई? कौन हीरो नहीं चाहेगा हम पवन सिंह से शॉर्ट जाए, खेसारी लाल से शॉर्ट? सब चाहेंगे, लेकिन लोग उनको पता होना चाहिए कि शादीशुदा लोग जो हैं उनसे गलती दोनों में थी ना, खेसारी जी में थी, काजल जी में। जब आप जानते हैं कि वो शादीशुदा है तो कहाँ लगे? कहते हैं कि न्यूड फोटो उनके मोबाइल में रहता है। अब मुझसे बेहतर वही जान सकती हैं, हम क्या बताएं? मैंने तो आज तक नहीं देखा, मुझसे बेहतर वो जान सकते हैं। अगर उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। आगामी चुनाव में पवन सिंह उतर सकते हैं क्या? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। कहाँ से? देखिए कहाँ से उतरेंगे, मुझे तो लग रहा है काराकाट फिर से वापसी होगा। फिर से कलाकार से ही लगेगा। अभी ज्योति जी भी राजनीति में आ रही है क्या? हाँ भाभी को देखा मैंने, घूम रहे हैं क्षेत्र, अच्छी बात है, घूमिए। वो सुख दुख में साथ उठ में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो वो मतलब क्या कुछ चुनाव लड़ना चाहती है क्या? ऐसा तो अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया उन्होंने, लोग पहले ही से कुछ बोल रहे हैं, हवा बना रहे हैं, लेकिन अभी होगा उन्हीं से ज्यादा वो मतलब कलाकार क्षेत्र में जा रहे हैं। घूम रहे हैं। यहाँ मैंने अच्छी बात है, घूमे, लोगों के सुख दुख में उनका सहारा बने, अच्छा लगा हमको। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि यहाँ चुनाव लड़ेंगे या फिर ऐसा टाइप का होगा जिस दिन। अभी दोनों लोगों में बात होता है कि नहीं? अब इतना पर्सनल इंटरनल तो मैं नहीं जानता हूँ, और किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक मुझे है भी नहीं। लेकिन बड़े सुपरस्टार हैं तो लोग इच्छुक रहते हैं जानने के लिए। बिल्कुल होता होगा, काहे नहीं होता? क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं। क्यों नहीं होता होगा? पूरे चुनाव में भाभी साथ रहे, हमेशा साथ रहे, बात होता ही होगा, बिल्कुल होता होगा। ये बताइए कि भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर हमेशा सवाल उठता है। एक पवन जी भी अश्लील गाते हैं कि नहीं? पहले गाया उन्होंने, पहले गाए थे। हाँ बिल्कुल गाया, वो तो खुद बोलते हैं कि मैंने गाया है। कौन नहीं गाया? सब लोगों ने गाया। लेकिन ठीक है, समय रहते चीज़ों को अगर बदल दिया जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो ये गलत है। ठीक है, एक आध दुगा तो सब लोग गाया है। भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना जो है रितेश पांडे जी का, हाँ बंद उस पर क्या कहिएगा? बहुत बहुत बधाई भैया को, बिलियन स्टार की लिस्ट में आ गए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और जल्दी कामना करेंगे कि एक और बिलियन दीजिए, उम्मीद है आपसे। लेकिन लोग कहते हैं कि अभी मतलब मनी मिराज का वेलकम सिनेमा आया है, और लोग कहते हैं कि मतलब एक तीसरा मगरमच्छ का एंट्री हो गया है, तो इन दोनों का मार्केट डाउन होने वाला है। इस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं, ये अफवाह सोशल मीडिया पे चल रहा है। आपको क्या लगता है, मनी मिराज कुछ कर पाएंगे भोजपुरी के लिए? भगवान करे कि अच्छा करे। मैंने भी वेलकम फिल्म देखा, यूट्यूब पे आया था। आप भी देखे? हाँ मैंने देखा, लेकिन थोड़ा अच्छा करिए। कॉमेडी एक तरह से लग रहा है क्या? कॉमेडी नहीं लग रहा कि वो यूट्यूब वीडियो है, शॉर्ट्स वीडियो, वाइन्स है, वैसा बना है। उससे अच्छा तो उनका यूट्यूब पे जो वाइन्स बनाते हैं वो अच्छा था, कॉमेडी का। हाँ फिल्म से ऐसे तो वो था। हमारा फिल्म में चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं, लॉजिक ही नहीं। दारू पीने से कोई अंधा थोड़ी हो जाता है। दारू पी के सोते हैं, फिल्म में है एक सीन, दारू पी के सोते हैं, उसको सुबह उठते हैं तो अंधा हो जाता है। वाह, ये कौन सा सीन है? ना एडिटिंग ढंग का है, ना स्क्रिप्ट उतना खास है, ना फिल्माने का तरीका उतना अच्छा है, ना डायरेक्शन उतना अच्छा है। अब पहली बार है, होता है, पहली बार सबसे थोड़ा बहुत कमी होता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर अगली बार से करिए तो इन सब चीज़ों में सुधार नहीं। लेकिन उनका सिनेमा हॉल में लगा तो आपके ही टीम से एक लोग हैं जो हाँ, दिखा रहे थे कि हाँ, इसमें भीड़ ही नहीं है। नहीं था, बस दो ही लोग थे। बेबी काजल भी उनमें काम की है। हाँ बेबी काजल ने काम किया। तो सबसे बड़ी कमी तो बताइए, उन्होंने फिल्म की हीरोइन को अच्छा कहीं प्रचार करने जा रहे हैं तो साथ में कौन होना चाहिए? फिल्म की हीरोइन होना चाहिए। साथ में वनु द ग्रेट को लेके घूम रहे हैं, जो सिर्फ एक गाने में लास्ट में आई है फिल्म, और पूरे फिल्म में जो हीरोइन है उन लोगों का कोई पूछ ही नहीं। आप प्रायोरिटी दीजिए, वैल्यू दीजिए हीरोइन को, सब चीज़ दीजिए। वैसे आपकी फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए मेरे टीम में किसी को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दिखा दिया हॉल में, जो सच्चाई था वो दिखा दिया। दो ही लोग थे, सही में दो लोग थे। अब देखिए भीड़ तो कहीं हो जाएगी, जहाँ मनी मेरा जाएंगे वहाँ तो भीड़ होना ही है। वहाँ तो उनको देख ऐसे जाके देखिए ना, सिंपल सिनेमा हॉल में जाके देखिए कितना भीड़ लगा। मतलब हॉल में साफ कहीं कुछ नहीं था, बस दो ही लोग थे। क्या लगा कितना कमाई हुआ होगा उसमें? कमाई नहीं हुआ, इसीलिए ना यूट्यूब पे तुरंत रिलीज कर दिया गया, ताकि यूट्यूब से कमाई हो जाए। हाँ, यूट्यूब से जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो आ गया। फिल्म ज़्यादा की थी भी नहीं, पता नहीं, बहुत कम बजट की फिल्म थी, पैकेज वाली फिल्म थी। मतलब बेबी काजल जी को साथ में नहीं लिया गया, इसीलिए मतलब आपके टीम के लोग नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा आप ही कोई फिल्म देखने जाइएगा,
वहाँ पे कोई आदमी ही नहीं, तो एक पल के तो जरूर फोटो लीजिएगा, चाहे वीडियो लीजिएगा, खाई देगा सबको भैया अकेला है। हम अकेला है, पूरे हॉल में अकेला है। आप कॉमेडी के लिए बना सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बना सकते हैं, उसको लोग गलत वे में ले रहा है तो मुझे क्या ही बोल सकते। कोरोना काल के बाद जो है भोजपुरी इंडस्ट्री की जो भी फिल्में आती थी वो मतलब हॉल में नहीं चलती है, लेकिन एवी सूर्यवंशम जो भैया का आया है वो एक पुराना दौर को फिर से वापस ला दिया। इस पे क्या करिए? तो जो लोग बोलता है कि एक्टिंग नहीं आता है वो लोग देख लीजिए, उनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2-2 सप्ताह 4-4 सप्ताह तक फिल्म लगा। मैं गया था देखने, एक सीट खाली नहीं था, मैं सेकंड डे गया था, वो भी वो PNM मॉल में गया था, सिनेपॉलिस, एक सीट महाराज खाली नहीं था, और एक एक सीन पे सीटियां बज रही थी, तालियां बज रही, लोग शर्ट टी शर्ट उठा के नाच रहे थे। मतलब ब्लॉकबस्टर फिल्म है, और एक एग्जाम्पल है पावर यहीं से शुरू होता है। मैं उस दौर को भी ला सकता हूँ खींच के वापस, जो लोग भूल गए हैं। अच्छी बात है, और भी फिल्में आ रही है, पावर स्टार आएगा और भी बहुत सारी चीजें। आप लोगों का विवाद जो है इधर फिलहाल डिम्पल सिंह से जिससे ज्यादा हो गया था, क्या मामला था? और बोल, अब मान लो तू बोला तरु कोई गए तो यो तो उम्मीद करो कि अगला भी बोलेगा। बोलने का अगर आपके पास हुनर है तो बर्दाश्त करने का भी हुनर होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। खाली बोल देनी यार सुने ना, मैं तो किसी को बोलने नहीं गया था, ना मेरी टीम का कोई किसी को बोलने गया था। आप पॉडकास्ट देती हैं, क्या मुंह से बक रही हैं, उल्टी कर रही हैं, ये भी तो ध्यान दीजिए यार। मतलब कितनी गंदी गंदी बातें पॉडकास्ट में बोलती हैं कि रील्स वाली आती हैं, हीरो लोग का कुछ भी आसानी से कुछ भी मिल जाता है, तो वो पूछती है निधि जा कि मतलब ये कॉम्प्रोमाइज, तो हाँ कॉम्प्रोमाइज। अब बताइए कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? किसी से रोमांटिक रिलेशन बनाना। तो बोलती नहीं कॉम्प्रोमाइज में पैसा का लेन देन बोल रही थी। मैंने चूतिया है हम लोग या पब्लिक बुड़बक है? किसको बुड़बक बना दी? जो आपको बनाया है उसको। पवन सिंह आपको बनाया है, पब्लिक ने आपको बनाया, इन लोग बुड़बक समझती क्या? जब काम नहीं मिलता था तो चिपक के वही ना, उस दौर से मैंने आपको देखा, और आपको मैंने जाना है तो पवन सिंह की वजह से ही जाना, और मैं नहीं जानता था आपको। आपको गया एक गाने में 100 मिलियन आपने डांस करके डाला, मैंने देखा है वो, तब भी मैं आपको नहीं जानता। जब आप पवन सिंह के साथ आई तब मैंने आपको जाना कि हाँ डिम्पल सिंह भी कोई एक नाम है। तो मैंने शुरू में एक बात बोला ना कि आपका पर्सनली किससे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप सोशल मीडिया पर बैठिए कुछ बोलने बकने तो उल्टी मत कीजिए। अगर किसी के बारे में पूछा जा रहा है तो 2 ही बात बोलिए, लेकिन अच्छा बोलिए। जिस जो लोग आपके लिए किया वही ना, उसके लिए अच्छा बोले। लागली पवन सिंह के उल्टा बोले तो हमारे से तो बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि मैं देखता हूँ चीज़ों को, जिसने आपको बनाया, खड़ा किया, 2 पैसा कमाने लायक बनाया, उसको आप बोले। एक वक्त स्टेज बोलती है आप ही मेरे भगवान हैं, भगवान का दर्जा दिया आपने। भगवान का दर्जा समझ रहे किसको दिया जाता है? अब एक बार भगवान, एक बार कुछ और जाकर बोले लगा तो पॉडकास्ट डायरेक्टर बन जाएंगे तो हम बता देंगे। क्या कुछ नहीं बता, घंटा नहीं कर पाइएगा। तो मैंने बोल दिया तो मुझे आके लाइव में उल्टा सीधा बोल दी कि भारत पर का यूट्यूबर है वो, दाल रोटी कैसे चल रहा, क्योंकि बाप देता का यहाँ मैं रह रहा हूँ, किसी का बाप तो नहीं दे रहा मुझे खाने के लिए, खुद कमा रहा हूँ, खुद सारी चीजें, हर एक सेटअप बैठाया हुआ मैंने। तो ये दाल रोटी कैसे चलेगा? भाड़े का यूट्यूबर है, भाड़ा पे चलता है, भाड़े के नचनिया आप हो। इस हिसाब से मैंने भी जवाब दिया था कि भाड़े के नचनिया तो आप यहाँ भाड़ा लेकर नाचने जाती है, आप फ्री में तो डांस नहीं करते। स्टेज शो करेंगे तो भाड़ा लेंगे, एल्बम करेंगे तो भाड़ा लेंगे, तो भाड़ा पर के नचनिया तो आप हो। मैं थोड़ी पवन सिंह से पैसा उन्हीं का डायलॉग भी मार के फेमस हुआ। हाँ जमकावला से। तो मैं थोड़ी भाड़ा लेता हूँ पवन सिंह जी से, खेसारी जी से। ए भैया तो बना दिल भाई न्यूज मोड़ दे, रेल दिल बनी इतना भेज देना अकाउंट में, ये सब नहीं। मैं प्यार से जुड़ा हूँ पवन भैया के लिए। मुझे आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भैया से मुझे प्रॉफिट कमाना है, भैया के नाम पे किसी को लूट लेना है, भैया के नाम पे कभी नहीं भाई, कभी जीवन में ऐसा ख्याल भी नहीं है। वो मेरे फैमिली, वो मेरा परिवार है, मेरा फैमिली है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा गार्जियन है। उनको छेड़िएगा तो फिर हम नहीं, हम खुद छेड़ेंगे। उनको छेड़िएगा तो हम भी छेड़ देंगे, बर्दाश्त नहीं होगा तो रोना गाना करिएगा लाइव में, यही हो तो रोइएगा ही, उसका वो थोड़ी फर्क पड़ता है। क्या आगे वो दोनों फिर साथ में दिखेंगे? हमको नहीं पता, वो भैया के ऊपर है। भैया जो करे वो सर्वोपरि है, वो ऊपर है। लेकिन अगर इन फ्यूचर एल्बम आता भी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे न्यूज़ बनाने से नहीं बनाने से पवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं न्यूज़ बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा फिर भी गाना हिट है। लेकिन मैं अपना पर्सन बता रहा हूँ कि मैं उसकी वजह से मैं उस गाने को नहीं ये प्रमोट करूँगा या फिर यूट्यूब पे नहीं करूँगा।
मतलब वो अगर किसी एल्बम में दिखेगी तो आप नहीं बनाइएगा। मैं साइड रहूँगा उस गाने से। अभी हमारे साथ शुभम सिंह थे जो कि भोजपुरी के टीम से हैं और पवन भैया से काफ़ी लगाव है इनका। और अभी आपने देखा कि हमने तमाम मुद्दों पे बात किया। ये बताइए कि क्या भोजपुरी में आज सवाल है, क्या सच में मतलब लड़कियों का इस्तेमाल होता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हल्का फुल्का हर इंडस्ट्री में है, झूठ क्या बोलना है, हर इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें हैं। तो देखिए अगर ऐसा चीज़ अगर हो रहा है कहीं तो दोनों का फॉल्ट है, लड़का का भी फॉल्ट है, लड़की का भी फॉल्ट है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो आती हैं कि कहती हैं सर हमको काम दे दीजिए ना, मैं आपके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ हाँ ऐसा होता है। अगर तो ऐसा अगर होता है तो लड़का है सामने, ओकरा सामने बोलब तो तनु ओकरो मोर कर दी भाई, तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं या फिर रिलेशन में आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये नहीं कि हर लड़का लड़की हो ही रहा है, नहीं, उसको प्यार भी कर सकते हैं, क्या दोनों उसको पसंद आ गए तो चलो प्रपोज करें, ऐसा कुछ नहीं है। हवा है सब, ये सब भी वो है, ह्यूमर है जो का। जाति के नाम पर लोग गाना सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं भोजपुरी में, तो सच है। जात के नाम पे तो चीज़ें होती ही हैं। पूरे जातिवाद भरा हुआ है। हाँ एकदम हर जगह। अभी एक मतलब लोग कह रहे हैं कि लोग कहता था कि बबुआने से हिला, कोई कहता था अहिराने से हिला, लेकिन रितेश पांडे आए जो कि ब्राह्मण है और वन भी है, एक ही चैनल पर दे दिए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है। सोचिए जरूरी नहीं कि जातिवाद गाना और अश्लील गाना गा के ही आप व्यूज पा सकें। हेलो कौन कितना अच्छा गाना था, कोई कंट्रोवर्सी एकदम सिंपल है। बॉलीवुड के भी हर एक एक्टर उस पर रील बनाए। तो ये एग्जांपल है ना कि अच्छे गाने भी बजते हैं मार्केट में, तो अच्छे गानों को प्रमोट करिए, अच्छे गाने गाइए, अच्छे गाने परोसिए। बाकी आप देख रहे थे, आपको क्या लगता है इस सारी बातों में, इस मुद्दों पे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दें।